हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ बड़े बड़े चट्टान एक तरह उड़ते हुए आने लगा और उन सारे चट्टानों को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद लिंग फैंग अपनी सेतो पावर की मदद से अपने चाहते एक बैरियर को बांधने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे चट्टान आकर आप लिंग फैंग के उस बैरियर से टकराने लगा और फिर इस चीज को बहुत ही मुश्किल से रोकते हुए लिंग फैंग थोड़ा सा परेशान होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर यहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते उन सारे चट्टानों के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो बाहर बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते उन सारी चट्टानों को तोड़ने की बाद लिंग फैंग अपने शैडो पावर को अभी इधर जोर से रिलीज करने लगा, जिस चीज को देखने की बाद फिल्म एम्पायर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर लिंग फैंग अपनी शैडो पावर को अनलीश करते हुए फिल्म एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहना क्या इतना ही तुम कर सकते हो। और फिर लिंगफिंग की बातों को सुनने के बाद फिल्म एम्पायर बहुत ही गुस्सा और वो लिंगफिंग के सेतु पावर पर अटैक करते उससे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अगली बार फिल्म एम्पायर लिंगफिंग की सेतु पावर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते उससे कहना ये चीज मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। और फिर फिल्म एम्पायर जब लिंगफिंग की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्लाकर कहने लगा अपना सब कुछ देखकर मुझ पर अटैक करो, क्या तुम सच में किसी भी काम को करने के लायक भी नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ ताकत को जरूर पोजिस करते हो। और फिर फिल्म एम्पायर बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिंगफिंग से जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं तुम्हारी आंखों को तुम्हारी तरह स्वर के अंदर से बाहर निकालने वाला हूँ, लेकिन फिर भी तुम जिंदा रहोगे और फिर मैं तुम्हारे दोनों हाथों को काटने वाला हूँ। जो सुनने के बाद लिंगफिंग बहुत ही गुस्से में अपनी पसेदो पावर को रिलीज करते हुए फिल्म एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो, तो फिर आगे बढ़ो और मुझे ये चीज को कर दिखाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर लिंगफिंग बहुत ज्यादा ही कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लिंगफिंग अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफिंग अपनी शैडो पावर के साथ मिलकर बिल्कुल एक शैडो क्रिएचर के अंदर बदल जाता है। ये शैडो क्रिएचर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस शैडो क्रिएचर को देखने के बाद पहले फिल्म पर थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लिंगफिंग फिल्म एम्पायर को अपनी शैडो पावर की जो टेंटिकल है उनकी मदद से पकड़ने की कोशिश करने लगा। आखिरी पर लिंगफिंग अपना स्पेशल स्किल शैडो पपेट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर की चारों तरफ बहुत सारे छोटे होते शैडो क्रिएचर बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था लिंगफिंग यहाँ बहुत ही ताकतवर बन चुका है और फिर लिंगफिंग अपने शैडो क्रिएचर के फॉर्म में जोर से चिल्लाकर फिल्म एम्पायर से कहने लगा ये चीज वही है जिसे तुम देखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों शैडो क्रिएचर आप फिल्म एम्पायर पर अटैक करने लगा अपने शैडो पावर की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था इन दोनों शैडो क्रिएचर मिलकर फिल्म एम्पायर की आग पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर उन शैडो पावर के अंदर से बाहर निकलते जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या तुम इतना ही सिर्फ कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर अपनी फिल्म पावर को अनलीश करते बहुत ज्यादा स्पीड की तरह लिंगफिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा और इस चीज को पहली बार देखने के बाद लिंगफिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म एम्पायर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफिंग के साथ फिल्म एम्पायर के उस पावर के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से आसपास का पूरा एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा और फिर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर की सिर्फ एक ही पांच के वजह से लिंगफिंग का वो शैडो क्रिएचर का फॉर्म बीच से पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफिंग अपनी शैडो क्रिएचर के फॉर्म को फिर से बढ़ाने की कोशिश करने लगा और फिर अचानक से लिंगफिंग अपनी शैडो क्रिएचर के टेंटिकल की मदद से फिल्म एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से फिल्म एम्पायर की शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा और इस चीज को महसूस करने के बाद फिल्म एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा और जो चीज को देखने के बाद लिंगफिंग फिर से अपनी शैडो क्रिएचर के फॉर्म के आने के बाद फिल्म एम्पायर को देखकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इसलिए तुम मुझे फिर से तौंत नहीं मार रहे हो। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक ड्रैगन अब अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन की तरफ डिवाइन थ्री का फेरोचियस बीस्ट अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये फेरोचियस बीस्ट और कोई नहीं ये डायनासोर है यहाँ पर। और फिर उसी पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग उस फॉक्स का सीन देख पाते हैं जो गॉड विष्णु का लीडर है यहाँ पर। तो सच में दोस्तों इसका हालत यह बहुत ही बुरा हो चुका है और फिर वो फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्सा होकर किसी से कहने लगा अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट हो तो फिर मेरे खिलाफ अकेले फाइट करो। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री का और एक
बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं सिर्फ अपनी सावधानी पर यहाँ पर इलाज कर रहा हूँ। और फिर वो फिरोजिया बीस्ट अपनी सारी सावधानी से कहने लगा, है इसे आप मार डालो। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस बॉक्स की तरफ बहुत से छोटे छोटे चूहे आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पर हमें उस ऑक्स डेमन का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन भी अब अपने मुंह से बहुत ही खून खस रहा था। और इस चीज को देखते हुए बुल डेमन जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, आप पीछे मत हटना, इसे कंटिन्यू करते हैं। जो सुनी के बाद वो ऑक्स डेमन अब उस बुल डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, डैम इट। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने यहाँ पर अपने हाथों में एक कालते पिता के स्वर को पकड़ कर रखा है। अगली पर हम लोग देख पाते ये फिरोजिया बीस्ट और कोई नहीं, ये यहाँ पर गोल्डन एंथ है जिसने सच में यहाँ पर बहुत सारे इंसान को मार डाला है। और गोल्डन एंथ को देख कर और भी दो कालते पिता बहुत ही घबरा था यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंथ तो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने अगले आप तुम लोग की बारी है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ किसी की ऑरा को महसूस कर पाता है, जिसे महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ पहले बहुत ही शौक हो जाता है। और फिर गोल्डन एंथ अपनी सर के ऊपर की तरफ देखते हुए कहना, क्या क्वीन फैंग। और फिर अगली को हमें दिखाते उस मेंटिस का सीन जिसका नाम क्वीन फेंग है, जिसका एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से काट चुका है और वो अपने मुंह से खून खास रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही स्पीड से क्वीन फेंग का पीछा कर रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगली पर क्वीन फेंग यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल स्टिंग को इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से क्वीन फेंग की एक हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा भॉयत की पावर बाहर निकलने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस भॉयत की पावर के साथ डेमन स्लेयर के पावर टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ही एपिक दिख रहा था। लेकिन अगली बार डेमन स्लेयर अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ही शौक हो गया, क्या। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर की तरफ एक भॉयत स्लेश आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो भॉयत स्लेश जाकर डेमन स्लेयर के सर पर लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था डेमन स्लेयर अब यह पूरी तरह से मरने वाला है। लेकिन अगली पर क्वीन फेंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फेंग का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था, उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर आप उस धुएं के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग के चारों तरफ जो भय था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन फेंग पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर अपने पार को बहुत ही बुरी तरह से रिलीज करते हैं क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं तुम्हें विशेष में काटने वाला हूँ। डेमन स्लेयर क्वीन फेंग पर अपने पावर के साथ अटैक करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। और फिर डेमन स्लेयर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए पूरी तरह से मरने का। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर उसे स्पाइडर सिर के साथ दिखने वाला अटैक आप जाकर क्वीन फेंग पर लगने लगा, जिसके वजह क्वीन फेंग के शरीर के अंदर बहुत से छोटे छोटे होल भी बनने लगा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन फेंग अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ही घबरा कर जोश से चिल्लाने, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा भय पर बाहर निकलने लगा। उसी वो डेमन स्लेयर क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, इसकी जो भय की पावर वो पहले से बहुत ही बढ़ चुका है अब। और फिर हम लोग देख पाए क्वीन फेंग बहुत ही गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फेंग बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर क्वीन फेंग बहुत ही गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन फेंग डेमन स्लेयर पर अपना स्पेशल स्किल वॉयस सेलेस का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से खतरनाक सेलेस डेमन स्लेयर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद डेमन स्लेयर पहले बहुत ज्यादा शौक हो गया, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर के मुंह को देखकर आप लोग समझ सकते हैं इसे यहाँ पर कितना बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से क्वीन फेंग के इस वॉयस सेलेस के अटैक को डॉज कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग का वो वॉयस सेलेस अटैक यहाँ तक भी यहाँ पर जो पेज था उसे भी दो इसमें काट डालता है, जिसे देखने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा घबराता है। और उसी पर डेमन स्लेयर अपने मन में कहने लगा, इसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए क्वीन फेंग फिर से अपनी पूरी पावर को अभी तक जोर से रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर डेमन स्लेयर इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ऐसे ऐसे इसकी पावर बढ़ रहा है, ऐसे ही मैं इसका कोई भी बोझा नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। अगली पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा मुस्कुराते क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम किस तरह से उसे भयत कीचड़ से इतना ज्यादा अलग हो सकते हो। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन फेंग और भी जोर से चिल्लाते अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फेंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन स्लेयर आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने के बाद डेमन स्लेयर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है।
तो सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फैंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग डेमन स्लेयर के पीछे पहुंच जाता है, वो भी एक ही पल के अंदर, जिसे महसूस होने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा घबरा कर अपने पीछे क्वीन फैंग की तरफ देखते हुए थोड़ा अपने मन में कहने लगा, इसकी स्पीड इसके साथ मैं किसी भी हालत में कीप अप नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखा था यहाँ पर किसी के अंदर से बहुत ही ब्लड निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग के सिर्फ एक ही सीरीज के वजह से डेमन स्लेयर के एक हाथ यहाँ पर काट कर गिर जाता है। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर ने इस चीज को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगली पर डेमन स्लेयर अपने सामने क्वीन फैंग की तरफ देखते थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहना वो फिर से गायब हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए क्वीन फैंग फिर से डेमन स्लेयर के साइड से बाहर निकल कर उस पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद डेमन स्लेयर पहले से ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। और उसमें दोस्तों फिल्म एम्पायर हालत दिया थोड़ा सा बुरा हो चुका था पहले से। और फिर फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इसे हैंडल कर पाना सच में बहुत ज्यादा दौड़ भरा है। उसी वो हम लोग देख पाते लैंग फैंग का सीन, जो अभी अपनी जो शैडो पावर है उसे बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं लैंग फैंग बहुत ज्यादा हाफ रहा था यहाँ पर। सच में दोस्तों लैंग फैंग का हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके फिरोजिया बिस्ट का सीन, जो बहुत ही आसानी से एक गॉड बिस्ट को मारने लगा, जिसके वजह से वो गॉड बिस्ट अपनी मुंह से आप खून खास रहा था। और फिर वो गॉड बिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे, जिस चीज को देखने के बाद वो ऑक्स डेमन जोर से चिल्ला गया ड्रैगन स्नेक। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑक्स डेमन की तरफ बुल डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में आके बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए। और फिर बुल डेमन उस ऑक्स डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पास सच में वक्त भी है दोस्तों के बारे में परवाह करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिस धमाके के अंदर हम लोग देख पाते एक फोनिक्स के जैसे देखने वाले बात को और एक साइदाक को। और फिर वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा हाफते हुए कहने लगा, इनके कॉम्पेट पर बहुत ज्यादा अलग है, जितना हमें बताया गया था उससे ये सोच में बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते साइदाक उस पर अपनी फिल्म पावर के साथ अटैक करने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा गुस्से में साइदाक पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से साइदाक बहुत दूर जगह गिरता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते साइदाक इसके वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा, नहीं फिर से नहीं। सच में दोस्तों यहाँ पर फोनिक्स पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो साइदाक बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिस्ट कर रहा है, जिससे देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो साइदाक बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये साइदाक देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर उस प्लेस से धुआं को हटाने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर बिल्कुल एक मित्र जैसा कैरेक्टर बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस कैरेक्टर के बीच में साइदाक ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों साइदाक यहाँ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी को हमें दिखाते उस फोनिक्स बात का सीन, जो आप बहुत ज्यादा जोर से अपने मुंह से खून खासने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस फोनिक्स बात का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर वो फोनिक्स बात बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए को जोर से चिल्ला को कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सिर्फ इस चीज को डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर पर ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उसके साइड में यानी उसके ऊपर जो आसमान में एक भोहित गेट बोने लगा, जिसे देखने के बाद दो फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भोहित बोतल के अंदर से हम लोग देख पाते एक जीप बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगा। उस तरफ देखते हुए फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस तरफ डेमन स्लेयर को देख पाने के बाद वो फोनिक्स बात बहुत ज्यादा शौक और कहना, क्या डेमन स्लेयर। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, उसके पूरे शरीर के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, उसे इस तरह से मारा गया है यहाँ पर, ये कितना एम्बारेसिंग है उसके लिए। और फिर उस भोहित गेट की तरफ देखते हुए वो फोनिक्स बार खुद से कहने लगा उसका ओपोनेंट कौन है। उसी बार उस भोहित गेट के अंदर से हम लोग देख पाते क्वीन फैंग यानी जिलियन को बाहर निकलते हुए। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बिल्कुल एक डिवाइन बीइंग के जैसा दिख रहा था। और दोस्तों जिलियन की इस जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है यहाँ पर। उसी बार जिलियन की तरफ देखते हुए फोनिक्स बार बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देख रहा था। जिलियन आप भोहित गेट के अंदर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बार बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा गुस्से में मुस्कुराने लगा। तो उसमें दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो फोनिक्स बार जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। तो उसमें दोस्तों डेमन स्लेयर की हालत यह बहुत ही बुरा हो चुका है। और फिर डेमन स्लेयर अपने बाकी सारे गॉड बीस्ट की
तरफ देखते हुए उनसे कहना लगा यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनने के बाद वो फोनिक्स से बाद आप डेमन स्लेयर से पूछना ग्रेट डेमन लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते आसमान में अभी भी जिलियन खड़ा हुआ था। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपने पार को और भी रिलीज करते जोर से चिल्लाकर उस बोनिक्स बात से कहला यहाँ से भाग जाओ हम लोग उनके मैच के नहीं है। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक गॉड बीस्ट के ऊपर भी आप उसी पोर्टल बोने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो गॉड बीस्ट कहने लगा क्या, और फिर ऐसे सारे गॉड बीस्ट के ऊपर एक पोर्टल बना जिसके अंदर वो लोग धीरे धीरे खींचे हुए जा रहे थे। और फिर उस पोर्टल के अंदर से एक गॉड पीस जोर से चिल्ला को एक चूहे से कहने लगा बच्चे तुम से मेरा इंतजार करो ना, मैं जरूर बाद में आगो तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एक चूहा उस पर जोर से चिल्ला को कहने लगा आगो तुम्हारे सच में साहस है तो भी तुम भाग क्यों रहे हो यहाँ से। अगली पर हम लोग देख पाते इस पोर्टल को अपने ऊपर बनते हुए देखने के बाद पहले यहाँ पर बहुत ही घबराते और बहुत भी नहीं समझ पा रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ही गुस्से में पहले यहाँ पर की तरफ देखते उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा और फिर भी साहस है यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने का। सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लैंगफेंग के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई जैसा बन जाता है। सच में दोस्तों लैंगफेंग ने यहाँ पर अपनी पूरी शैडो पावर को अनलीज कर दिया है। लेकिन फिर लैंगफेंग अपने सामने तो देखते थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या, और भी पहले एम्पायर उस पोर्टल के अंदर से वहां से जाते हुए लैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लैंगफेंग से कहने लगा बच्चे तुम्हारे खिलाफ खेलना सच में बहुत मजेदार था। अब अगली बार जाओ हम लोग मिलने वाले तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करेंगे। जो सोने की अगली पर लैंगफेंग उस ओरा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को खुद से कहना ये ओरा किस तरह की ओरा हो सकता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर ऐसे 7 पोर्टल को देख पाते हैं जो आसमान की तरफ जा रहा था। जिस चीज को गोल्डन बिल्कुल शांत होकर देख रहा था और फिर अपनी साइड में गोल्डन खुद महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर बोल देवन भी बहुत शांत होकर इस ओरा की तरफ देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीपान देख के बाकी दोनों डिसाइपल भी इस ओरा की तरफ देख रहा था। इनसे क्वीन भी उसी वक्त फॉक्स डेमन अब ऑक्स डेमन से पूछने लगा तो शार्पेन कहाँ पर है, क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। जो सुनकर वो ऑक्स डेमन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फॉक्स डेमन पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जो सुनने के बाद। उसी वो उनकी बातों को सुन के पहले यहाँ पर उनसे कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर भेड़का थे जो यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए आया था। हमारा मेन फोर्स अभी अपने रास्ते पर ही है। और फिर पहले यहाँ पर अपने नीचे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोगों को सच में इस प्लेनेट से उन सभी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इसे मालूम ही नहीं है डिवाइन थ्री का असली मेन फोर्स यहाँ पर भी नहीं था। उसी वो हमें दिखाया था एक आइस थ्री का सीन जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अब इस थ्री को दिखाया तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लाउरेल है यहाँ पर ट्रांसेंड लेवल 5 का। अगली पर हमें कैंगलिन स्टार का सीन दिखाया है और फिर हम लोग देख पा डिवाइन थ्री का सीन जो अपनी आंखों को बंद कर आज भी सो रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने के बाद अपनी आंखों को खोलने के लगा और फिर डिवाइन थ्री के सामने आसमान में हम लोग कुछ शब्द को लिखे हुए देख पाते हैं लेकिन इस भाषा को हम लोग किसी हाथ में नहीं समझ सकते हैं। और भी उन सारे शब्दों तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा ये तो लाउरेल की स्पिरिचुअल मैसेज है। जो सुनने के बाद शाओलिन आप डिवाइन थ्री से पूछने लगा मास्टर ये क्या कह रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उन लोगों ने हेवेनली कोड को हरा दिया है। जो सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स आप डिवाइन थ्री से कहने लगा ऐसा लग रहा है हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा अभी हमें जो न्यूज मिला है उससे हेवेनली कोड के बाद शायद उनका एनफोर्समेंट भी हो सकता है। जो सुनने के बाद शाओलिन आसमान तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा सर ये कोई छोटा सा वार नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में आप कहने लगा इस वार को हम लोग और ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा हवा बह रहा था और फिर वहाँ पर हम लोग 9 हेड सैनिक को देख पाते हैं जो अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर डिवाइन थ्री 9 हेड सैनिक की तरफ देखते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है उसे भेजने का। और फिर डिवाइन थ्री अपनी ओरा को अनलीज करने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मैंने अपना शुरुआत किया था एक उल्लू तीर से एक मामूली पेड़ से लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ताकतवर बनता चला गया हूँ और अभी जहाँ पर मैं हूँ तहाँ पर मैं बहुत सारे कॉर्प्सेस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी भी हाथ में 7th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। और फिर डिवाइन थ्री सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए कहने लगा सिस्टम अभी मेरे पास जितनी एवोल्यूशन पॉइंट है उन सभी को इस्तेमाल कर मेरी तो बॉडी की जो शेपिंग सीक्रेट ट्रेनिंग है उसे एनहांस करो। जो सुनी के बाद सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ वो लिखा हुआ था क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम अपनी 5 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी आर्कन बॉडी को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर सिस्टम प्लेन के लिए हाँ इसे अपग्रेड करना शुरू कर दो। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 10 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को कंज्यूम किया जा रहा है इसे लेवल 4 में एडवांस करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री की जो स्किन है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा मेरे शरीर के ऊपर जो स्किन है वो बार बार रीजन
है तो और सैड हो रहा है यहाँ पर। और फिर दिव्यांती अपनी ओरा को अभी अनलिस्ट करते अपनी मन में कहने लगा, आप कह हो कि मैं मेरे पास बहुत ज्यादा इंडियन टैलेंट को कैरी कर रहा हूँ। मेरे स्टोरी के लिए परफेक्शन को हासिल कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सच में दोस्तों दिव्यांती यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर बहुत सारी तो लॉस जो अभी मेरी स्टोरी के अंदर है वो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी नहीं हो सकते हैं। ये चीज सोच में बहुत मुश्किल बन रहा है मेरी स्टोरी के लिए परफेक्शन को अप्रोच कर पाना। लेकिन मैं अपनी इन्हें टैलेंट पर किसी भी हालत में गिव अप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर दिव्यांती कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहना मैं समझ चुका हूँ। और फिर दिव्यांती खुद थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, मैं जितने भी लॉज को अभी जब बिहार कर रहा उन सभी को डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग स्टोरी के अंदर, जिससे मेरी हर एक स्टोरी अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो सकता है। और फिर दिव्यांती अपनी ग्रीन ड्रैगन फॉर्म को दिखाते हुए कहने लगा, लेवल 6 लाइटिंग कंट्रोल, लेवल 6 मूवमेंट। उसी वो परफेक्ट ड्रैगन को दिखाते हुए दिव्यांती कहने लगा, लेवल 6 एब्सोल्यूट एवोल्यूशन, लेवल 6 सीड ऑफ लाइफ। और फिर दिव्यांती अपनी मेन बॉडी को दिखाते हुए कहने लगा, लेवल 6 ऑफ एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ। और उसी वो दिव्यांती खुद से कहने लगा, पहले हर किसी को आलोक करने के बाद फिर मैं इन सभी को रीयूनाइट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही 5 टैलेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। मैं उन सभी को पहले खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, अब मैं सच में पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।